आज जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, उधमपुर में उनकी किस्मत का फैसला होना है। जरा बताइए पंकज शर्मा है लाइव मेरे साथ। पंकज, कहां पर हैं आप? कैसी वोटिंग चल रही है? किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? जी, मैं रामबन जिले में हूं और आपको बता दूं कि लोकसभा का आज पहले चरण का मतदान है। यहां पर कड़ाके की ठंड है, सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आप देखिए कि यहां पर जो महिला मतदाता हैं उनकी भी खासी भीड़ यहां पर है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था तो यही लंबी लंबी कतारें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हम यहां पर जो वोटर्स हैं इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन महिलाओं से शुरुआत करते हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट करेंगे? क्या चल रहा है इस समय दिमाग में? वोट करने आई है, क्या चल रहा है? अपनी अच्छाई के लिए, आगे तरक्की के लिए, तभी वोट डालने, आगे तरक्की हो, बच्चों के विकास के लिए, हर चीज के लिए। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? अच्छी सरकार चाहते हैं, आगे भविष्य बने हर बंदे का। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं इन चुनावों में? हाँ जरूर, बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी चाहिए अच्छी शिक्षा। क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है, कितना उत्साह है? ये देखिए कुछ महिलाएं क्योंकि बातचीत करने में हिचकिचाती हैं, यहां पर हम कोशिश करेंगे। कुछ जो मेल वोटर यहां पर हैं, साहब क्या कहना चाहेंगे? कड़ाके की ठंड के बावजूद आप लोग यहां पर कतारों में लगे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? देखिए सर, मुद्दे हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है। नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद हमारी एजुकेशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है, गरीब आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम वोट कर रहे हैं। वोट करना हमारा हक है। बिल्कुल वोट करना चाहिए क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है। साहब क्या कहना चाहेंगे? 370 हटने के बाद पहला ये बड़ा चुनाव हो रहा है, क्या इस समय दिमाग में चल रहा है? वोट करने आप लोग आए हैं? जी नहीं, अच्छा होना चाहिए सर। कोई भी है, अगर काम तो मिल जाए, कोई नौकरी शौकरी हो तो अच्छी बात है जी। हुआ है इलाके में काम आपके? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन होने वाला है। आप लोग मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, पार्टी देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे, क्या देखेंगे? ये मुद्दा होता है, ये बड़ा चुनाव होता है, अच्छी बात है सर। जी जी जी। कुछ और वोटर हैं, ये देखिए एक वोटर हैं जो अभी मतदान कर आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने वोट किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने वोट किया है? सर सबसे पहले तो आपको बता दें, बेरोजगारी और महंगाई जो बहुत मुद्दा बना हुआ है। रही बात कैंडिडेट की, कैंडिडेट बाद में देखेंगे, पहले ओवरऑल देखेंगे कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। डेवलपमेंटल सिर्फ देखे जाए तो सिर्फ कागजों तक की सिमत है जी। तो नहीं हुआ है विकास? विकास नहीं, विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ। अब हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट देख लो, हेल्थ का देख लो, एजुकेशन का देख लो। आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको एक्सरे मशीन ऐसे डेड पड़ेंगी, डेड पड़ी हुई मिलेंगी, अल्ट्रासाउंड आपको डेड पड़े हुए मिलेंगे। तो मैन पावर बहुत कम है। तो ये मुद्दे हैं इन चुनावों में। युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है इन चुनावों में? सर युवा तो यही सोचकर वोट कर रहा है कि आगे जो है सब ठीक होना चाहिए। जो अपना एजुकेटेड है, अपना बेरोजगारी है सर जी बहुत, वो ठीक होनी चाहिए। और क्या सर? रोजगार है युवाओं के पास? कोई भी रोजगार नहीं है सर। नहीं है। एक और साहब है। साहब जी जी, आप लोग वोट करने आए हैं, ठंड भी बेहद ज्यादा है और बारिश भी हो रही है, लग रही है सर्दी? नहीं सर, नहीं सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है। बस दिल में यही है कि हम अपना काम करने के लिए हमारा वोट जो हक बनता है हमारा देना। चुनावों की गर्मी इतनी ज्यादा है कि सर्दी पे जो है वो हावी हो चुकी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सर मुद्दा यही है कि गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर से हो रहा है, इसको बराबर करना चाहिए और कुछ नहीं। बस हमारा सारा मसला हल होना चाहिए। आगे वाले दिनों में कम से कम रेट मिले हर चीज में, सही है। बिल्कुल, ये आप सामने भी तस्वीरों में देखिए, बेहद लंबी लंबी कतारें, क्योंकि ठंड भी है, बावजूद इसके जो मतदाता है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये देखिए कुछ युवतियां हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पहली बार वोट डालने आए हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर इस समय क्या सोचकर वोट कर रहा है? क्योंकि आप यूथ हैं, बताएं जी, सामने देखें जी। क्या यूथ के लिए क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? क्वालिफिकेशन जी, अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ पे, और जी पहली बार वोट डालने आई है तो खुश तो बेहद ज्यादा आप दिख रही हैं।
तो युवा जो है इन चुनावों में क्या सोचकर वोट कर रहा है? अच्छी हमें कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, जो हमारे लिए सब कुछ करे। इलाके में क्या कमी क्या है आपके? सब कुछ कमी है सर, यहाँ पे क्या पूरा है कुछ भी नहीं है क्या क्या सर, सब कुछ। ये देखिए एक माता जी भी हैं। माता जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी कोई 50। 50। इन चुनावों में आप वोट करने आई हैं, तो क्या सोचकर वोट करेंगी आप? क्या करेंगे अब, हम भी आप लोगों का सोच रहे हैं कि आप लोग भी कहीं फायदा उठा सकते हैं, और क्या। बच्चों के पास रोजगार है? रोजगार मजदूरी करते हैं, हम सब मजदूरदार है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, बच्चे भी तो, घर वाला भी। तो महंगाई है? बहुत बहुत है, गरीब क्या खाएंगे, गरीब मांग कर खाते हैं। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कुल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे अच्छा जो मतदान प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया है वो पश्चिम बंगाल से है, 34%, एवरेज 35% के करीब ये बंगाल में देखने को मिला है। दीदी के बंगाल में अब इसके मायने भी तलाशे जाएंगे, हालांकि कितना ये ट्रेंड पहुंचता है ये देखना होगा। हमारे साथ दो सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा उधमपुर से और केजे श्रीवत्सन जयपुर से मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। पंकज, आपके पास आ रही हूं। पहले बहुत अच्छी भीड़, और ये पहली बार है जब यहां पर चुनाव हो रहे हैं 370 हटने के बाद, और उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा कर रहे हैं। खासकर आपके पीछे मुझे महिलाएं भी नजर आ रही हैं। बात कीजिए, किन मुद्दों पर, किन के लिए वोट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदे? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, और आज लोकसभा का पहले चरण का मतदान है। कुल 5 चरणों में मतदान होना है, और जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, यही तस्वीरें हमें तमाम मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही हैं। ये आप देखिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके यहां पर आप देखिए कि जो वोटर्स हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। वोटर बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आप महिला वोटर्स को देखिए, आप पुरुष वोटरों को देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो यूथ हैं, वो भी बेहद ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। महिलाओं से शुरुआत करते हैं, एक फर्स्ट टाइम वोटर, इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? क्या नाम है आपका? सर साफिया। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? सर अच्छी सरकार, और हमें क्वालिफिकेशन अच्छी मिलना चाहिए, और अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल अच्छे होना चाहिए हमारे लिए, जो नहीं है यहाँ पे। बस अच्छी सरकार होनी चाहिए। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। क्या है आपके लिए इन चुनावों में? ये देखिए, हालांकि कुछ यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हिचकिचाती हैं बातचीत करने में। ये देखिए कुछ और महिला हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? चलो, जो कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है सबके लिए, तो हमें भी अच्छा लगता है वोट देने में। हाँ, सब कुछ अच्छा ही होता है। आज के ज़माने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि पहले जाते थे तो दिक्कत होती थी जाने की, तो आज कुछ नहीं है ऐसा, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अब ठीक है? हाँ, ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई इधर उधर जाने की, कोई बस स्टैंड में कोई किसी भी धक्के दौड़े नहीं खाना पड़ता। सर्दी ज्यादा है? हाँ, सर्दी तो है इधर सर्दी तो है। क्या कहेंगी आप इन चुनावों को लेकर? क्या सोचता है युवा? ठीक है। भाई साहब, मतदान कर लिया आपने? जी साहब, कर लिया। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? सर बेरोजगारी महंगाई बहुत मुद्दा है। डेवलपमेंट भी ये बहुत मुद्दा है। डेवलपमेंट तो सिर्फ कागजों पे ही है, ग्राउंड पे तो बहुत कम दिख रही है। बेशक भले कुछ जैसे कहा जाता है रोड वगैरह के काम भी हुए, ऐसी बात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा मुद्दा है। तो सर्दी ने लगता है कि चुनावों की गर्मी पर हावी हो गई है। बिल्कुल सर, ये 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, तो इसलिए हम लोगों में बहुत उत्साह थी कि जाएं और वोट पोल करें। जी साहब, क्या कहेंगे आप इन चुनावों को लेकर? आप लोग मुद्दे देखकर वोट करेंगे, पार्टी देखकर वोट करेंगे कि उम्मीदवार देखकर? नहीं जी, हम तो उम्मीदवार देख के वोट करेंगे। जो उम्मीदवार काम करेगा वो उसी को वोट मिलेगा। कोई पार्टी का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ ये है कि जो भी बंदा यहाँ काम करेगा और जो काम होगा तभी वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। काम हुआ है कि नहीं? काम नहीं हुआ, काम बहुत कम हुए, काम हुए ही नहीं है। क्या काम चाहिए आपको? आपको यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब बच्चों। एक तो महंगाई बहुत है। पहले सिलेंडर 600 रुपए में था, आज सिलेंडर 1000 से ऊपर गया हुआ है। यहाँ में बड़ी परेशानी है। और क्या मुद्दा है इन चुनावों में? ठीक है जी, महंगाई
महंगाई है, बेरोजगारी है, अब बच्चे पढ़े हुए हैं, सब सड़कों पर घर में बैठे हुए हैं, कोई किसी को नौकरी नहीं है। इन भलाई को बेचारे को कुछ होना चाहिए, बाकी महंगाई है। साहब क्या कहेंगे, 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है, सर्दी भी बेहद ज्यादा है, बर्फ भी पड़ रही है, लग रही है सर्दी की नहीं? सर सर्दी तो नहीं लग रही है हमें। हमारा एक मुद्दा सर और भी है कि हम जब से ये चेनानी नासिरी टनल बना है, हमारा बटोत जो है ये कट ऑफ हो गया सर। ये पूरे जो एरिया है, हमारे नौजवान हैं या हमारे दूसरे दुकानदार जो हैं सब बेरोजगार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा कोई भी जो पार्लियामेंट में जाए, हमारा जो ये एक त्रिंगला का हमारा टनल था, इसका कोई सर्वे था, हमारा त्रिंगला टू कुद या त्रिंगला टू चेनानी जो टनल है वो बनना चाहिए। जैसे अस्पताल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? सर है भी और नहीं भी है। हमारे यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, दूसरे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर चलाने वाला कोई नहीं है उनको। तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हमारे सर। हाँ अच्छा पंकज, यहाँ तो क्या सोच के चुनाव में वोट कर रहा है? वही जो सभी बोल रहे हैं, सबसे पहले बेरोजगारी, ऊपर से शिक्षा की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉलेज भी है नहीं, जमीन मतलब की लैंड देख के रखी हुई है। जी जी, यहाँ तो सीधा सीधा केंद्रीय मंत्री क्योंकि जितेंद्र सिंह मैदान में हैं, तो ये तो सरकार की असल परीक्षा एक तरीके से यहाँ पर होनी है कि एक दावे या हकीकत जनता स्वीकारती है या नकारती है, उसका पता चल जाएगा इस चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से उम्मीदवार हैं, 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें चौधरी लाल सिंह की, उनसे उनका मुकाबला है, वो इससे पहले यानी जितेंद्र सिंह से पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो है गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार जीएम सुरूरी। तो तीनों ही पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। ये आप देखिए कि जो वोटर यहां पर पहुंचा है, क्योंकि तमाम वोटर ये बेसब्री से इंतजार था इस दिन का जब यहां पर चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जल्द ही यहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और हम देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर जो वोटर्स हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक मतदान केंद्र, जितने भी मतदान केंद्र में हम देख रहे हैं कि बेहद ज्यादा संख्या में वोटर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी बेहद ज्यादा है। एक आप सामने की तस्वीर देखिए कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, और आप देखिए जो हायर जो देखिए हायर रीचेस जो है वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, और अभी भी बेहद ज्यादा सर्दी है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, अब से कुछ देर पहले ये बारिश रुकी है, लेकिन ठंड जो है लोगों का उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि सर्दी जो है वो इन पर हावी नहीं है। चुनावों की गर्मी बेहद ज्यादा है। भाई साहब, आप लोगों के लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे हैं? सर अब मुद्दे क्या करने हैं, हो गए हैं जो होना है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। स्क्रीन बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, मैं वापस पंकज आपके पास आती हूँ क्योंकि मौसम खराब है, जाहिर तौर पर आप लोगों की बात पहुंचाते रहिएगा। 10 साल दे दिए फिलहाल